हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में ऐसे जीके जीएस के प्रश्न जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो सकता है आपके कोई भी जो भी एग्जाम देने वाले हो उसमें से 2 से या 3 प्रश्न यहीं से फंस सकता है। तो आइए आज हम 100 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी विशाल मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के उत्तरी विशाल मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न दूसरा, भारत के आधार पर भारतीय राज्य की पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी? तो ये जो है 1956 में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3, सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रयोजन क्या है? सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रयोजन क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा बड़े पैमाने पर वनारोपण, यानी वानिकी का संबंध जो है वनारोपण से है। प्रश्न 4 है, मृग तृष्णाएं दिखाती है। मृग तृष्णाएं जो है यह उष्ण कटिबंध रेगिस्तानों में दिखाई देता है। मृग तृष्णाएं जो है यह उष्ण कटिबंध रेगिस्तानों में दिखाई देता है। उत्तरी मैदान में गंगा नदी निम्न से होकर बहती है। उत्तरी मैदानों में गंगा नदी निम्न से होकर बहती है। तो यह जो है लखनऊ से होकर बहती है। प्रश्न 6 पे। प्रश्न 6 है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित देशों में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? यह जो है जापान पड़ोसी देश नहीं है। म्यांमार भी हो जाएगा, भूटान भी हो जाएगा, नेपाल भी हो जाएगा, लेकिन जो है यह जापान जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। प्रश्न है, सलेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? सलेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और देखते हैं और है कर्नाटक, केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सलेम स्टील प्लांट जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, देश में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। यानी कि देश में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण कौन सा है? यह जो है जनसंख्या में तीव्र से वृद्धि होने का कारण है। प्रश्न 10, इसमें कुछ कह रहा है, समानता का अधिकार भारत के नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। यह इसका जो है सही जवाब हो जाएगा सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समानता के लिए। समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समानता के लिए। प्रश्न 11, है, संसदीय तंत्र वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो संसदीय तंत्र का वास्तविक कार्यपालिका जो है मंत्री परिषद होता है। प्रश्न है, संसदीय तंत्र का वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न नेता होता है। जो प्रधानमंत्री चुना जाता है वह किस सदन का नेता होता है? यह जो है निम्न सदन का नेता होता है। निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका है। तो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है। वातावरण के संघनन तब होता है जब तापमान का औसांक तक पहुंच जाता है। तापमान औसांक तक पहुंच जाता है। वातावरण संघनन तब होता है जब तापमान औसांक तक पहुंच जाता है। देखिए 15 को देखते हैं, वृष्टिपात निम्न में से कौन सा प्रकार का त्वरित तूफान है? तो देखते हैं 15 का ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है वर्षा, हिम, ओला, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है ओला हो जाएगा इसका राइट आंसर। 16 नंबर, पृथ्वी के विभिन्न भागों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नताओं का कौन सा कारक उत्तरदायी है? यह जो है भौतिकी पर्यावरण में परिवर्तन,
इसका सही जवाब हो जाएगा भौतिकी पर्यावरण में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से क्या उत्पादन करती है? यहाँ से जो है यह एयरक्राफ्ट के उत्पादन करता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है एयरक्राफ्ट उत्पादन करता है। प्रश्न 18, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य जो है यह केरल राज्य से संबंधित है। कथकली नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। प्रश्न 18, बिहार में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? यानी बिहार में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिंदरी जो है रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस रूसी यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा था? सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम जो रखा था वह मेजर यूरी गागरिन था। वह मेजर यूरी गागरिन था। प्रश्न 21, प्रश्न 21 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है। सर्वाधिक भूपरिमाण वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक भूपरिमाण वाला देश यानी कि ये कह रहा है सर्वाधिक भूमि वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक भूमि वाला जो देश जो है यह रूस है। 23 नंबर, पाई क्या है? यानी कि पाई क्या है? ऑप्शन है परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है, और ऑप्शन क्या क्या है देखते हैं, भाज्य संख्या है और कर्णी संख्या है। तो पाई जो है पाई एक कर्णी संख्या है। पाई क्या है? पाई एक कर्णी संख्या है। पाई जो है एक कर्णी संख्या है। प्रश्न 24, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है, तो स्कंदन में सहायता करता है यह प्लेटलेटस है। प्रश्न 25, प्रश्न 25 है, अंतः दहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा व पेट्रोल को मिलाता है? यह जो है सिलेंडर मिलाता है। सिलेंडर मिलाता है। अंतः दहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा व पेट्रोल गैस को मिलाता है? तो बस सिलेंडर है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र जलवायु विशेषताओं में शुष्क गर्मियों और आर्द्र सर्दियों पाई जाती है? यह जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है। यह भूमध्य क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न है, दो बड़े जलमार्गों को जोड़ने वाले लघु जलमार्ग को क्या कहते हैं? यह जो है जलडमरू मध्य कहा जाता है, यानी स्ट्रेट कहा जाता है। इसे जल संधि भी कहा जाता है। दो बड़े जलमार्गों को जोड़ने वाले लघु जलमार्ग को जल संधि कहा जाता है या जलडमरू मध्य कहा जाता है। प्रश्न 28, प्रश्न 28 है, बृहस्पति और मंगल के बीच परिक्रमण करने वाले छोटे ग्रह क्या कहलाता है? तो छोटे ग्रह जो है बृहस्पति और मंगल के बीच जो ग्रह पाए जाते हैं वह क्षुद्र ग्रह होते हैं। प्रश्न 29, प्रश्न 29 है, मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होता है? तो हार्मोन नियंत्रित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है। प्रश्न 30 को देखिए, कौन सा पार्थिव ग्रह यानी कठोर सतह वाला ग्रह नहीं है? यह जो है बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। यह सबसे कठोर ग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, किलो वाट या घंटा इकाई है? तो वाट या घंटा इकाई है या ऊर्जा का इकाई है? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है, यदि किसी कण को रैखिक वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। किसी वेग को रेखीय वेग को दोगुना कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। किलोवाट आवर एक यूनिट है। किलोवाट आवर एक यूनिट जो है यह ऊर्जा का यूनिट है। प्रश्न 34, प्रश्न 34 है, निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? यह जो है पश्चिमी घाट के पर्वत को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 35, प्रतिध्रुवीय क्या है? यानी प्रतिध्रुवीय क्या है? तो ये वे स्थान है जो व्यावसायिक रूप से पृथ्वी की सतह पर विपरीत दिशा में होते हैं। यह जो है यह वे स्थान है जो पृथ्वी के व्यावसायिक रूप से पृथ्वी की सतह के विपरीत दिशा में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह एक प्रवाल भित्ति रचना है। हिंद महासागर में कौन सा तूफान
तीनों की अपेक्षा अधिक निरंतर रूप से आता है। यह जो है चक्रवात जो है, चक्रवात एक तूफान है जो तीनों की अपेक्षा अधिक निरंतर में आता है। यानी कि प्रभंजन जो है, यह प्रभंजन और टाइफून और बवंडर, इससे अधिक जो है चक्रवात आता है। प्रश्न 38, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? यह जो है गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। बाल पेन जो है गुरुत्वीय सिद्धांत के बल पर काम करता है। प्रश्न है 39, भारतीय राष्ट्रीय आय का प्राकलन तैयार किया जाता है। ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, राष्ट्रीय आय समिति परिषद, और देखते हैं एक ऑप्शन और क्या है। ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत के प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन कौन सी है? वाणिज्यिक फसलें हैं, यह जो है कपास है, तिलहन है, जूट है और गन्ना है। कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। क्वेश्चन नंबर 41, एक आदमी 10 मीटर की दूरी साफ नहीं देख पाता है, वह किस रोग से ग्रस्त है? यह जो है निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त है। यह जो है निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त है। क्वेश्चन नंबर 42, यह सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। मेरे प्यारे साथियों, तो एक बार इस सूची 1 और सूची 2 को मिला लीजिएगा। ऐसे भी आइए हम देखते हैं। पुलिकट झील, सबसे पहले जानते हैं चिल्का झील। सांभर झील जो है राजस्थान में है, यानी डी का 2 हो जाएगा। और पुलिकट झील जो है, चिल्का झील उड़ीसा में है। और बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए मेरे विचार से बी होना चाहिए, सॉरी ए होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। यानी कि पुलिकट झील, यह जो है पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में है। उड़ीसा में चिल्का झील है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। सांभर झील राजस्थान में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। हिम रेखा क्या है? हिम रेखा क्या है? एक ऊंचाई, हिम रेखा जो है एक ऊंचाई जिसके स्थान पर अस्थायी रूप से बर्फ रहती है, उसे हिम रेखा कहा जाता है। जहां बर्फ हमेशा जमी रहती है और पूरे वर्ष नहीं पिघलती है, और जो है पूरे वर्ष नहीं पिघलती है, उसे ही हिम रेखा कहा जाता है। डेल्टा का सही परिभाषा निम्नलिखित में कौन सी हो सकती है? और देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। डेल्टा का परिभाषा निम्नलिखित में से क्या कौन सी हो सकती है? डेल्टा का सही परिभाषा, तो डेल्टा का जो सही परिभाषा होगा, एक त्रिकोणीय तटीय भूमि जिसका निर्माण समुद्री अथवा महासागरों में तैरने वाली नदी की गाद द्वारा होती है, इसे ही डेल्टा का परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस प्रकार की जलवायु लेटराइट मृदा विकसित होती है? निम्नलिखित में किस प्रकार की जलवायु में लेटराइट मृदा विकसित होती है? तो यह आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में विकसित होती है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। यह जो है वारेन हेस्टिंग पर जो है महाभियोग चलाया गया था। 47 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? भारत में साक्षरता दर जो थी यह 74.04% थी। प्रश्न नंबर 48, कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? यह जो है गोवा जो है भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा बनाया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है? तो यह जो है लोकसभा का अध्यक्ष का नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी जो है यह एक द्रव्य धातु है। मर्क्यूरी एक द्रव्य धातु है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन क्या है? यह जो है पारादीप और हल्दिया है। भारत के पूर्वी तट पर जो स्थित है यह पारादीप और हल्दिया है। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? आइए देखते हैं ऑप्शन। अमेजन है, कांगो है, नील है, टाइग्रिस है। तो यह जो है यह अमेजन नदी 2 बार विषुवत रेखा को काटती है।
क्वेश्चन नंबर 53, भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी है? तो यह जो है दक्कन का पठार जो है कपास के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत की सतह पर किसी स्थान पर पड़ने वाले सूर्यताप की मात्रा निम्नलिखित में किस कारक पर निर्भर पड़ती है? यह जो है उस स्थान की जलवायु पर निर्भर पड़ती है। यह जो है उस स्थान की जलवायु पर निर्भर पड़ती है। किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यह जो है प्रशांत महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रशांत महासागर में जो है सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। कटरीना नाम दिया गया था। कटरीना नाम दिया गया है। कटरीना नाम जो है प्रभंजन को दिया गया है। प्रभंजन एक विधि है, इसी को कटरीना नाम दिया गया है। महात्मा गांधी के अनुसार कौन सा सही है? वह राजनीतिक धर्म से अलग अलग करना चाहता था। इसका सही जवाब यही हो जाएगा, धर्म को राजनीतिक से अलग करना होगा। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 है, उष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, उष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है थर्मोकपल का। 59 नंबर, कौन सा लार का लाभ नहीं है? कौन सा लार का लाभ नहीं है? यह निगलने में सहायता करती है, यह शरीर में आरसीबी का निर्माण वृद्धि करता है, यह मुख तथा दांतों को साफ करता है, यह होठ तथा शोकर बनाकर बेलने में किया जाता है। तो इसका सही जवाब देखो जाएगा, यह जो हो इसका अनुसार मेरे अनुसार से बी होना चाहिए। क्या करता है? यह जो है इसका संबंध आरसीबी से, कुछ यह शरीर के आरसीबी में वृद्धि करता है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। यह जो लार जो है यह मुख में पाया जाता है, यह मुख में पाया जाता है। लार का प्रसिद्ध ग्रंथि है टाइलिन, टाइलिन ग्रंथि है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे भारतीय युवा कौन थे? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे युवा भारतीय नाम कौन थे? यह जो था अर्जुन वाजपेयी था। इसका क्या नाम था? अर्जुन वाजपेयी था। ताजमहल बहुत दुष्प्रभावित होता है आम्ल वर्षा के कारण। इसका सही जवाब हो जाएगा ताजमहल जो बहुत दुष्प्रभावित हो रहा है, यह जो है आम्ल वर्षा के कारण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है। तब यह जो है वायु में जब हाइड्रोजन जलती है तो यह जल का निर्माण करती है, यह जल पैदा करती है। किस निम्नलिखित रेखांश में से के बीच व्यापारिक पवनी विषुवत रेखा की ओर बहती है? तो यह जो है 30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री दक्षिण की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है, दिन और रात की अवधि भिन्नता के कारण होती है। तो यह जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये भी सही है। इसका झुकाव 62.5 डिग्री कोण पर है, ये भी सही है। पृथ्वी का परिक्रमण, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा इसमें बी मान लीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी। ए और बी हो जाएगा, या पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना है, यह सूर्य की परिक्रमा के कारण ही दिन और रात की अवधि होता है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है, वायुमंडलीय आर्द्रता में आए परिवर्तन अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यह जो है हाइग्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इसका किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 66, अपनी प्रसार की नीति के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला कौन था? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है कोयला क्षेत्र से है। भारत का पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज है इसका संबंध कोयला क्षेत्र से है। चलिए प्रश्न 68 की ओर। प्रश्न 68 है, उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है, उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 69, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसमें क्या होता है? इसमें जो है निकोटीन नामक पदार्थ होता है। किसे आरबीसी का कब्रिस्तान या कब्रगाह कहा जाता है? तो यह पीलिया को कहा जाता है। इसे इसका इंग्लिश वर्ड है स्प्लीन। भारत के अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला था? भारत के अधिकार क्षेत्र का दर्जा जो है, भारत का अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी डोमिनियन स्टेट का दर्जा जो है 15 अगस्त 1947 को मिला था। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित किस स्थिति में स्वेच्छा शासन संभव है? यह जो है एक दलीय राज्य सही हो जाएगा। शंकुधारी वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं
जहां जहां डैश है। शंकुधारी उस वन क्षेत्र में पाई जाती है जहां डैश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष भर औसत तापमान न्यून रहती है और सर्दियां बहुत लंबी रहती है, और सर्दियां बहुत लंबी रहती है। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 जो है, भूमध्य सागरीय प्रकार का जलवायु किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? भूमध्य सागर की प्रकार की जलवायु किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। फल, धान, दालें और गेहूं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह जो है फल के लिए ज्यादा उपयुक्त है। भारत में स्थित भारत का अस्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री स्थित है। यह जो है अंटार्कटिका में स्थित है। यह भारत का भारत का जो है शोध केंद्र है। सौर मंडल में विचरण करने हेतु क्वेश्चन नंबर 76। सौर मंडल में विचरण करने वाले धूमकेतु वे खगोलीय पिंड है जो यह जो है दीर्घवृत्ताकार और हाइपोबोलिक कक्ष में एक चमकती पुच्छ पिंड होती है। क्वेश्चन नंबर 77 को देखो। कार्ल मार्क्स किस देश के थे? कार्ल मार्क्स जो है किस देश के थे? कार्ल मार्क्स जो है यह जर्मनी के रहने वाले थे। क्वेश्चन जो है 78। मूल अधिकारों का संरक्षण कौन होता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण जो है न्यायपालिका होता है। क्वेश्चन नंबर 79। सरकारिया आयोग किस कार्य के लिए बनाया गया था? यह जो है केंद्र राज्य के संबंध के लिए बनाया गया था। हिमालय क्या है? हिमालय एक बलित पर्वत है। हिमालय क्या है? हिमालय एक बलित पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में है, हमारी सदृश क्षमता कम करने वाली धुंध सामान्यतः उत्पन्न होती है। ऑप्शन है जब नमी युक्त वायु गर्मी में मिल जाती है, जब गर्म जल की सतह ऊपर ठंडी हवा में बहती है, जब नमी युक्त वायु पृथ्वी को ठंडी सतह को छूती है, जब गर्म वायु पृथ्वी की ठंडी सतह को ऊपर बहती है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन और क्या क्या है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जब नमी युक्त वायु पृथ्वी की ठंडी सतह को छूती है। चलते हैं प्रश्न 82 की ओर। 82 नंबर प्रश्न, एक घंटे के समय भिन्नता देशांतरीय दूरी में कितने डिग्री के बराबर होता है? यह जो है 15 डिग्री के बराबर होता है। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? एक समुद्री मील जो है किसके बराबर होता है? एक समुद्री मील जो 1825 मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 84। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? यानी कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो यह जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को करता है। यह लोकसभा के उपाध्यक्ष को करता है। चंद्रमा निम्नलिखित में से किस अवस्था के दौरान लघु ज्वार भाटा उत्पन्न करती है? यह पहली और तीसरी तिमाही में करती है। कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है? कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है? तो यह यूरेनस ग्रह है। प्रश्न 87 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में किसका संबंध भू स्वरूपों की विशेषता, उद्गम और विकास के लिए स्थित है? यह भू आकृति विज्ञान का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किस कारण एक आवश्यकता का मांग बन सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रय की इच्छा। किसकी हो जाएगी? क्रय की इच्छा। व्यष्टि अर्थशास्त्र शब्द का निर्माण किसने किया था? व्यष्टि अर्थशास्त्र का निर्माण किसने किया था? तो अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा रेगनर फ्रिशर ने। चलिए प्रश्न नंबर 90 की ओर चलते हैं। प्रश्न 90। मुद्रास्फीति समय के दौरान करों की दर में निम्नलिखित में से क्या होती है? यह जो है स्थिर बने रहना होती है, यानी यह स्थिर बना रहता है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक कर का भुगतान करता है? भारत का सबसे जो है औद्योगिक क्षेत्र जो सबसे अधिक कर, यानी जो अधिक सबसे ज्यादा टैक्स औद्योगिक कर वाले देते हैं। प्रश्न 92 है, समुद्री जल की सामान्यतः लवणता समुद्री जल की प्रति 1000 ग्राम नमक की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 35 ग्राम। प्रेरिज सही परिभाषा निम्नलिखित में से क्या है? ये उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण चरगाहा क्षेत्र है। ये उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण चरगाहा क्षेत्र है। ये उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण चरगाहा क्षेत्र है। एशिया और यूरोप के
एशिया और यूरोप के शीतोष्ण चरगाह क्षेत्र क्या कहलाते हैं? यह जो है स्टेपिज कहलाते हैं। ये एशिया और यूरोप के शीतोष्ण चरगाह जो है स्टेपिज कहलाते हैं। प्रश्न 95 में है, ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन किसका है? यह कथन जो है मानक अर्थशास्त्र का है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है मानक अर्थशास्त्र का है। जब किसी व्यक्ति क्वेश्चन नंबर 96 जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिकतम कीमत अदा करनी पड़ती तो उसे क्या कहा जाता है? उसे जो उपभोक्ता का अधिशेष कहा जाता है। उसे उपभोक्ता का अधिशेष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, फोटोग्राफी स्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे प्रकाश से रूपांतरित हो जाती है। यह प्रकाश से जो है रूपांतरित हो जाता है, इसीलिए सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 98 टेट्रालेड निम्नलिखित में से क्या है? टेट्रालेड निम्नलिखित में से क्या है? यह जो है एंटीनॉक कंपाउंड है, यानी कि अविस्फोटीरोधी यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 99 क्यूरी तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? क्यूरी तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? यह धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, यानी ज्यादा तापमान करने पर धातु का जो चुंबक गुण जो होता है वो नष्ट हो जाता है। प्रश्न 100वां प्रश्न है, पृथ्वी के गोलोक पर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक और लंबे विषुवतीय तक खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है? यह जो है यमयुत्तर रेखा कहा जाता है। यह क्या कहा जाता है? यमयुत्तर रेखा कहा जाता है। तो आज हम 100 प्रश्न का डिस्कशन किए हैं। तो फिर अगले मिलते हैं, फिर अगले 101 से शुरुआत करेंगे। तो इसी तरह का कंटेंट हम आप लोगों के बीच देते रहते हैं। तो हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे जितने भी रिलेटेड अभी हम 100 प्रश्न किए हैं, इससे कहीं ना कहीं हर एग्जाम में 1 न 2 प्रश्न या तो हो सकता है 5 भी प्रश्न पूछ सकता है। इसी तरह से एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।